हेलो एवरीवन। अभी देखोगे बहुत सारे ब्रांच को कवर कर रहा हूँ, जैसे सीएससी, ठीक है, एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, इस सारा ब्रांच को मैं कवर कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ क्या सिलेबस है, क्या डिफरेंस है, क्या फ्यूचर स्कोप है। इसके साथ साथ देखोगे ना, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना, स्किल्स। तुम्हें स्किल्स पे वर्क करना होगा। तो मैं आज से एक सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मनी मेकिंग स्किल्स के ऊपर बताने वाला हूँ। मैं बता दूँ, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में स्किल्स को तुम मास्टर्स कर लोगे, तुम्हें टाइम लगने वाला है। और जैसा मैं यूट्यूब पे ऑब्जर्व किया हूँ ना, जितने भी कोर्सेस है ना मनी मेकिंग स्किल्स को लेकर के, वहाँ पे तुम तो मनी अर्न नहीं कर पाओगे, जो अपना कोर्स को सेल कर रहा है वो यहाँ पे कंफर्म अर्निंग कर लेगा। तो मैं ट्राई करूंगा पार्टिकुलर कुछ स्किल जिसे तुम सीख सकते हो कॉलेज के साथ साथ, उसे अच्छे से बता देने का। बट मिनिमम देखोगे 2 मंथ तो तुम्हें यहाँ पे देना ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है डेडिकेट होकर देना होगा, थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। और ये जो स्किल्स देखोगे ना, ये बेसिक है, इसका एडवांस तुम ऑलरेडी कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ने वाले हो। कुछ स्किल्स हैं, जैसे देखोगे ना, मेरा अभी 4 to 5 वे है अर्निंग का, ठीक है। इसके अपार्ट भी मैं बहुत जगह ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ पे सक्सेस नहीं मिला है अभी, मतलब 5 वे से मेरे पास अर्निंग आ रहा है। उसके ऊपर मैं डिटेल में कैसे कैसे किया हूँ यहाँ पे मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अच्छे से देखना। और देखो, अब ऐसा नहीं है कि तुम सीख लोगे ना, उसके बाद ना कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, एक जूम मीटिंग करने वाला, बता दो सारा का सारा फ्री होगा, ठीक है, जूम मीटिंग। तो इसके लिए करना क्या है ना, सारा बच्चों को बस इतना करना, अपना नेम को मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, इसके साथ साथ कॉलेज का नेम को मेंशन करना है, ठीक है। जब भी मेरे पास टाइम मिलता है एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। अभी नहीं करने वाला, पहले स्किल्स को सीखो जो मैं बता रहा हूँ, उसके बता दूँ किस तरह से अपने क्लाइंट को खोजना है, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ये सब के ऊपर अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। मैं जिसका रेगुलर नेम देखूंगा ना, लगभग अभी 10 से 15 वीडियो बनाने वाला हूँ मनी स्किल्स के ऊपर। तुम उसे देखना, अपना नाम को मेंशन करना, उसके बाद मैं बता दूंगा किस तरह से कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। देखो, ये तो मैं बता दिया हूँ। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना ना, अपना एकेडमिक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है छोटा मोटा स्किल्स के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, स्किल सीख रहे हो, तुम्हें काम आने वाला है, पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एकेडमिक्स, इसे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। देखो, तुम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में इसलिए जा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ है, 11-12 अच्छा नहीं हुआ है, इसी कारण से किसी प्राइवेट कॉलेज में गए हो। तो सबसे पहले अपना एकेडमिक्स को स्ट्रांग करना है, यहाँ पे ट्राई करना है 9 CGPA से ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स देखोगे ना 20 से 25 लाख तुम्हारे फैमिली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। ये तुम्हारा पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट है। तुम जो स्किल सीखोगे ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, तुम यहाँ पे टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स अप्रॉक्स 15 से 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसे वेस्ट मत होने देना। अपना एकेडमिक्स को अच्छा करना, एट द एंड कॉलेज का तुम्हारा ना जो सीखोगे, जो कॉलेज से प्लेसमेंट होगा वही काम आने वाला है, ठीक है। आज मैं यूट्यूब करता हूँ, कल को यूट्यूब बंद हो जाता है ना, जो मैं स्किल सीखा हूँ वो काम आने वाला है, जो मेरे पास डिग्री है वो काम आने वाला है, जो मेरे पास जॉब है वो काम आने वाला है। तो इससे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। मैं 10 बार बोल देता हूँ, नहीं देखना है वीडियो को मत देखो, बट सबसे पहले अपना एकेडमिक को स्ट्रांग करो। जो पढ़ाई में थोड़ा वीक हो, तुम्हारे पास एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। मैटर नहीं करता है क्लास 10th में क्या किया हो, मैटर नहीं करता है क्लास 12th में क्या किया हो, अच्छा करो कॉलेज में। सबसे मस्ट है, डोंट इग्नोर योर CGPA, ये मेरे साइड से पहला एडवाइस है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है ना, लर्न वन स्किल। कोई स्किल को अच्छे से कम 3-4 मंथ देख के सीखो। ऐसा नहीं है आज मैं कोई स्किल्स को बता रहा हूँ, आज इसे कर रहे हो, कल किसी और का वीडियो देख लियो, कल इसे कर रहे हो, इसे देख लियो, परसों इसे कर रहे हो, ये मत करो, ठीक है। मैं यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया हूँ 2020 में, ठीक है। 2019 में था, बट टाइम नहीं मिल रहा था, कॉलेज जाने के बाद थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर दिए थे, फिर यहाँ किया हूँ। आज देखो 2026 हुआ है, तब यहाँ से मेरा अर्निंग हो रहा है। इससे पहले देखोगे मेरा फर्स्ट वे ऑफ अर्निंग शेयर मार्केटिंग था, वहाँ से देखोगे स्टार्टिंग में बहुत अर्न किया हूँ। फिर उसके बाद वेबसाइट किया हूँ। मेरा प्रोजेक्ट देख लोगे ना, कॉलेज में ना बेस्ट माइनर प्रोजेक्ट में 2 बार कंसिडर किया गया इतने सारे बच्चे में से। तो मैं कुछ सीखा हूँ, इसी कारण से बोल रहा हूँ पहले सीखो, उसके बाद ही कुछ अर्निंग होने वाला है। थोड़ा टाइम देना है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन ये कर रहे हो, 10 दिन वो कर रहे हो, 15 दिन वो कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें क्या करना होगा, अगर CSIT ब्रांच या किसी भी ब्रांच से हो ना, तुम्हें कोडिंग सीखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोडिंग के साथ साथ कैसे कोडिंग को इंटीग्रेट करना AI के साथ, ये मैं बताने वाला हूँ, ये तुम्हें मस्ट करना होगा, ठीक है। अब किसी बच्चे का इंस्टेंट मनी कमाना चाहते हो ना, सुने होगे वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, AJAX, Node.js, बहुत सारा फ्रेमवर्क आ रहा है, वो सब तुम्हें सीखना होगा। बट देखो वो सब ना लार्ज बिजनेस, जिसका बिजनेस बड़ा होता है ना, उसे नीड होता है। छोटा छोटा बिजनेस होता है ना, उसे तुम वर्डप्रेस से बना के दे सकते हो। यहाँ पे वर्डप्रेस में भी कोडिंग होता है, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। मैं बताता हूँ वर्डप्रेस में कैसे कोडिंग किया जाता है। अगर बोलोगे ना, मैं जूम मीटिंग पे लगभग 2 घंटे का क्लास लेके अच्छे से बता सकता हूँ किस तरह से वर्डप्रेस में तुम कोडिंग कर सकते हो। उसके तुम एडिटिंग कर सकते हो एक्स्ट्रा टाइम में, ठीक है। UI देखो, एडिटिंग को भी ऐसे नहीं खुद से एडिटिंग करना है, AI से किस तरह से एडिटिंग करना है ये सीखना होगा तुम्हें। UI UX डिजाइनिंग भी सीख सकते हो, इसका भी डिमांड है। उसके 3rd नंबर पॉइंट क्या, अपना सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाओ।
ठीक है, मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से काम को कर सकते हो वर्डप्रेस से या फिर नॉर्मल लाइक वेब डेवलपमेंट के कोर्स से। तुम्हें पोर्टफोलियो बनाना होगा, किसी के लिए फ्री में काम करना है, फ्री में काम करो, उसके से फीडबैक मांगो। ठीक है, लाइक किसी के लिए, मेरे लिए तुम XYZ काम कियो, भैया मैं आपके लिए ना ये काम कर देता हूँ, ये मुझे आता है, एक बार मेरा स्किल्स को आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बाय द वे मैं तुम्हें पैसा नहीं देता हूँ। ठीक है, तो उसके बोलो भैया एटलीस्ट आप मुझे फीडबैक दे दीजिए, अपना एक फीडबैक वीडियो बना के शेयर कर दीजिए कि मैं आपके लिए काम किया हूँ, मेरा काम आपको पसंद आया है। ये भी तरीका है सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट को दिखाने का कि तुम्हें पोर्टफोलियो को बनाना होगा। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा वीक पॉइंट था ना, अपना इंग्लिश के ऊपर वर्क करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को बनाओ, नेटवर्क को बनाओ। ये बहुत काम आने वाला, लाइफ टाइम काम आने वाला नेटवर्क। आज मेरे पास इतना नेटवर्क है, अगर मैं चाहूँ तो लगभग, अगर मेरे पास स्किल्स हैं तो मुझे बहुत जगह रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स से भी मेरे कनेक्शंस हैं, बहुत सारे ऑलरेडी मेरे फ्रेंड भी अलग अलग सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, तो ये मैटर करता है। ठीक है, नेटवर्क बनाओ, और कॉलेज से प्लेसमेंट चाहिए तो अपने इंग्लिश के ऊपर वर्क करो, अदरवाइज देखना बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे फाइनल ईयर में। ठीक है, उसके बाद अर्निंग स्टार्ट करने का ना सबसे बेस्ट तरीका है ना, इंटर्नशिप करो। तुम एक्चुअली यहाँ पे सीखोगे किस तरह से कोई स्टार्टअप वर्क कर रहा है, किस तरह से कोई कंपनी वर्क कर रहा है। लाइक समर इंटर्नशिप आता है, ठीक है, लाइक तुम्हारा किसी भी कॉलेज में देखोगे ना, लाइक 6 मंथ का जब ये हो जाता है तुम्हारा सेमेस्टर, उसके बाद 2 मंथ का या फिर 1 मंथ का ब्रेक मिलता है। ट्राई करो उस ब्रेक में इंटर्नशिप करने का कहीं कहीं जगह पे। फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, ऑनलाइन वर्क खोजो यहाँ पे, ये मैटर करता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, इससे अच्छे समझ पाओगे। मैं बीटेक किया हूँ CSE से, ठीक है, मेरा जॉब भी था, बट जॉब के कंपैरिजन में यहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग था, मतलब 5x था, तो वहाँ पे 6 मंथ का इंटर्नशिप करके मैं छोड़ दिया हूँ। वर्स्ट से वर्स्ट केस में मेरा यूट्यूब डिलीट हो जाता है। अभी जो मैं वेब डेवलपमेंट से क्लाइंट को प्रोजेक्ट बना के देता हूँ वो भी मेरा खत्म हो जाता, क्लाइंट भी मेरे पास नहीं आता। मैं वर्स्ट से वर्स्ट केस बताता हूँ। उसके बाद देख लो कि शेयर मार्केटिंग से कुछ अर्निंग होता है मेरा, अच्छा इन्वेस्ट मैं करके रखा हूँ, वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद भी मेरे पास एक ऑप्शंस है, मेरे पास डिग्री है बीटेक का, मैं गेट एग्जाम दे सकता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शंस है मेरे पास, वही बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, डिग्री ओपन द डोर, ठीक है, डिग्री तुम्हारा दरवाजा खोलेगा। ठीक है, जॉब जो तुम्हें मिलेगा ना वो स्किल्स के बेसिस पे ही मिलने वाला है। ठीक है, मैं गेट एग्जाम भी कर लेता हूँ, वहाँ भी कंपनी आती है ना, वो मुझे इसलिए हायर करेगी क्योंकि मेरे पास स्किल्स है। इस चीज़ को याद रखना, स्किल्स तुम्हें क्या करता है, हायर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फाइनल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बिल्ड योर करियर। ठीक है, शायद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था मैं बता दिया हूँ। उसके बाद देखो, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर चैनल से हेल्प होता हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। बोलोगे तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ, अप्रॉक्स 20 से 25 स्किल्स बताने वाला हूँ। सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एक का भी कुछ भी पे नहीं करना है, और सबका रिसोर्सेज भी बताऊंगा। ऐसा नहीं सिर्फ ये बता दूंगा लाइक वर्डप्रेस सीख लो, कहाँ से सीखना है, किस तरह का प्रोजेक्ट करना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। बस तुम लोग का सिर्फ फीडबैक और सपोर्ट चाहिए। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ट कंटेंट देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना। अब देखो, सबसे पहला स्किल्स में क्या किया हूँ, मैं कहाँ से अर्न किया हूँ, वर्डप्रेस से। ठीक है, अभी देखोगे थोड़ा प्राइस कम मिलता है, मैं 50,000 ठीक है 60,000 तक चार्ज किया हूँ इसका। तो तुम्हें वर्डप्रेस सीखना है, और वर्डप्रेस का एडवांस वर्जन देखोगे ना, यहाँ पे सब कुछ बिल्ड रहता है, जस्ट तुम्हें यूज़ करने के लिए सीखना है, किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद देखोगे कॉलेज में तुम HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब सीखने वाले हो, वो कोडिंग होता है, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या चाहिए। तो देखो, सबसे पहला क्या, लर्न द बेसिक, तुम्हें बेसिक सीखना होगा, वर्डप्रेस बेसिकली है क्या। ठीक है, वर्डप्रेस, HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP Node.js, ये सब क्या तुम्हें एटलीस्ट देखना होगा, मार्केट में किस चीज़ का डिमांड है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, डैशबोर्ड क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पेज क्या होता है, जैसे ये प्लगइन। ठीक है, वर्डप्रेस में अलग अलग प्लगइन का तुम्हें अलग अलग पैसा देना होता है, खरीदना पड़ता है इसे। ये प्लगइन क्या है, क्या खुद से प्लगइन बना सकते हो, ये सब तुम्हें देखना होगा। इसके बाद देखो, बिल्ड वेबसाइट। ठीक है, तुम बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो, सबसे पहले खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ। कम से कम देखो, किसी को तुम शेयर करोगे मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, तुम्हारा पोर्टफोलियो देख के लगना चाहिए एक्चुअली इसके पास नॉलेज है। ठीक है, लैंडिंग पेज बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, एक और तरीका मेरा था, कॉलेज फेस्ट का वेबसाइट बनाओ। जैसे तुम कॉलेज चले गए हो, फर्स्ट सेमेस्टर में तो कॉलेज से न्यू हो, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ट्राई करो कॉलेज में फेस्ट करवाने का अपने साइड से। तो क्या करोगे, एक एक बच्चे को भेजोगे, अपना वेबसाइट का लिंक भेजो। ठीक है, इसी को तो टेक्निकल स्किल्स बोल रहे हो, तुम कॉलेज में सीखने वाले हो। ट्राई करो जो फेस्ट होने वाला है उसका वेबसाइट खुद से बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ये रहा पॉइंट नंबर 1, ये रहा पॉइंट नंबर 2। अब देखो पॉइंट नंबर 3 क्या है ना, लर्न एसेंशियल स्किल्स। ठीक है, ई-कॉमर्स क्या होता है तुम्हें ये सीखना होगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने का ट्राई करो, कोई बच्चा तुमसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, कोई भी इवेंट करवा रहे हो, कोई भी लाइक हैकाथॉन करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, कम से कम अच्छा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाओ। SEO करने के लिए सीखो, किसी भी वेबसाइट को तुम कहीं भी डालने वाले हो, SEO क्या होता है कम से कम बेसिक सीख करके रखो। ठीक है, लाइक वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वर्क करो। ठीक है, लाइक किसी का वेबसाइट देखोगे ना बहुत स्लो वर्क करता है, क्यों करता है, एटलीस्ट ये सब जानने का ट्राई करो। और सबसे बड़ा मेरा मेन प्रॉब्लम क्या था ना, बैकएंड एंड सिक्योरिटी। मैं बता देता हूँ, देख मेरा अभी जो बच्चे मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हो ना, जो मेरे कोर्सेज में हो मणिपाल वाले में, वहाँ पे देखोगे मेरा कंटेंट
बेस्ड कंटेंट था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोले भैया सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, बट वहाँ पे ना अपीयरेंस सही नहीं था, ठीक है। मैं बता दूं, मैं Node.js से अपना वेबसाइट को बनाया हूँ, कम से कम 6 से 7 मंथ देने के बाद तो बना तो लिया हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे पास था सिक्योरिटी का आ गया, ठीक है। ये चीज़ मुझे नहीं पता था, इसी कारण से मुझे लगता है मैं एक और गलती किया हूँ। मुझे किसी कंपनी में 2-3 साल काम करना चाहिए था, ठीक है। वहाँ पे सीखो कि कंपनी किस तरह से वर्क करता है, सिक्योरिटी को किस तरह से मैनेज किया जाता है, ये सब मुझे नहीं पता था, ठीक है। एक मेरा कंप्लीट वेबसाइट बनाया हुआ है, मेरा 6 मंथ दिया हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया, सिक्योरिटी में आ गया। इसी कारण से देखोगे मेरा जो वेबसाइट है मैं वर्डप्रेस को ही यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिंपल वे से वर्डप्रेस को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, किसी प्लगइन को बाय नहीं कर रहा हूँ, ये प्लगइन को मैं खुद से बना रहा हूँ, ठीक है। अप्रॉक्स 2-2.5 साल में दिया हूँ वर्डप्रेस को, तब मुझे अच्छे से पता है। अब इसके बाद देखो, ये तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, और बता दूं किसी का पेड कोर्स में चले जाओगे ना, इस तरह से कोई नहीं बताने वाला है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अब तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले बिल्ड कंप्लीट वेबसाइट, ये तुम्हारा पोर्टफोलियो में देखना चाहिए। किसी स्कूल्स को कांटेक्ट करो, सर आप स्कूल्स में इस तरह से अपना अटेंडेंस सिस्टम बना सकते हैं, इस तरह से कांटेक्ट करो। जिम को कांटेक्ट करो, उसका वेबसाइट बना करके दो, ठीक है। तुम जाओ, बनाने का कोई चार्ज ना लो, क्योंकि तुम सीख रहे हो ना, अभी तुम फ्री में बना के दो इसे। अभी फर्स्ट ईयर के बच्चा कम से कम सीख रहे हो, फाइनल ईयर में इतना प्रोजेक्ट दिखा दोगे ना, कंपनी एक बार में हायर कर लेगी। उसे पता है कि टेक्निकली कैसे ग्राउंड पे वर्क किया जाता है, ठीक है। तुम्हारा पोर्टफोलियो देख के लग जाएगा इतने इतने बच्चे काम किए हुए हैं, इसे पता है किस तरह से हैंडल किया जाता है। कोई स्टार्टअप कंपनी आती है ना कॉलेज में, जो 20 लाख 25 लाख की पैकेज दे रही होती है, वो सब एक बार में तुम्हें हायर कर लेगी, ठीक है। तो जाओ तुम रियल ग्राउंड पे जाकर के वर्क करना स्टार्ट करो। बस कुछ नहीं करना, बता दो सर इसका डोमेन का कॉस्ट मेरा इतना पड़ रहा है, ये जो डोमेन लिए हो ना इसका कॉस्ट मेरा इतना पड़ रहा है, और मेरा लाइक आपका जो डोमेन हो गया, इसके बाद होस्टिंग का इतना चार्जेस पड़ रहा है, ये दोनों चार्जेस सर आप खुद पे कर दीजिए, बाकी मैं आपको बेस्ट से बेस्ट वेबसाइट बना करके देता हूँ। इसके बदले में से इतना ही करना है, आपको वीडियो फीडबैक दे देना है बना करके मुझे। इस तरह से बात करो, ठीक है। स्टार्टिंग डे से ना अर्निंग का माइंडसेट मत रखो, स्टार्टिंग में ट्राई करो किसी को कुछ बेस्ट सर्विस देने का, तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। आज मान लो 10 बच्चे हैं, ठीक है, तुम इसे बेस्ट से बेस्ट दोगे ना, 10 बच्चे कुछ बच्चे को बताएंगे, 10 से 20 होगा, ठीक है, 20 से 50 होगा, 50 से कब यहाँ पे 5K हो जाएगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बट ट्राई करो हमेशा किसी को ना लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने का, तभी तुम्हारे पास कोई आने वाला है। तुम रियल इस्टेट का भी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। मैं ये बनाया हूँ बेसिकली, ये भी बनाया हूँ, ठीक है। डॉक्टर्स के लिए, क्लाइंट के लिए, किसी के लिए भी तुम वेबसाइट बना सकते हो, बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हो, ठीक है। ये जब तुम कर लोगे ना, इसके बाद ये तुम्हारा क्या हो गया, बेसिक हो गया। यहाँ पे ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि खुद से कोडिंग कर रहे हो, नहीं, ड्रॉप कर रहे हो, आराम से बना रहे हो, ठीक है। लाइक अलग अलग प्लगइन है, प्लगइन को यूज़ कर रहे हो, खुद से बना रहे हो, ये दूसरे का बनाया हुआ प्लगइन है। अब प्लगइन बना के कैसे अर्न करना है, इसके ऊपर चाहे तो डिटेल वीडियो बता सकता हूँ, बट यहाँ पे बेसिक में बता दूंगा, ठीक है। बाकी देखो उसका तुम्हें स्किल्स करना होगा, जैसे यहाँ पे देख लो, ये क्या बेसिक HTML सीखना होगा, CSS सीखना होगा, जावास्क्रिप्ट सीखना होगा, वर्डप्रेस का ट्रबल शूटिंग के ऊपर तुम्हें सीखना होगा, AI टूल से कैसे इंटीग्रेट करना अपने वेबसाइट को, ये सीखना होगा। ये जब 5 स्टेप कर लोगे ना, इसके बाद ही तुम अर्न कर सकते हो। और कोई बोल रहा है ना तुम 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 वीक में पैसा कमा सकते हो, बिल्कुल रॉन्ग है। ये अप्रोच में जाओ ही मत, कम से कम तुम्हें 5 to 6 मंथ अपने स्किल्स के ऊपर देना होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। जब ये सीख लोगे तब ट्राई करो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाओ। अगर मेरे से कोई 6 मंथ पहले अगर बोलता ना भैया मैं आपको इस वेबसाइट बना के दे सकता हूँ फ्री में, तो मैं कंफर्म बताता हूँ उसे 50,000 देने के लिए रेडी थे हम। अभी मुझे पता चला है बहुत सारी चीज़ जो न्यू मैं सीख रहा हूँ AI के आने के बाद। जैसे ये देखो, किसी बच्चे के पास मानो ना वर्डप्रेस का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो ये वेबसाइट बनाने के लिए क्या करेगा, सिंपल आएगा यहाँ पे, ये प्लगइन को खरीद करके, ठीक है, बना देगा। तो देख रहे हो यहाँ पे 8,000 इसे देना पड़ रहा है प्लगइन का, फिर भी इसमें सारा फीचर नहीं मिलने वाला है। जो भी फीचर चाहिए उसका प्लगइन खरीदना होगा, इसे डेवलपर नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा यार तुम्हारा वेस्ट हो रहा है ना, ये तुम जब खुद से करोगे तभी तो कुछ सेविंग कर पाओगे। मानो तुम, ठीक है, पहले देखोगे 50,000 60,000 में ना किसी वेबसाइट को मिलता था, AI आने के बाद इसका दाम कम हो गया 20,000 30,000। यहाँ पे तुम प्लगइन में ही सब वेस्ट कर दोगे, तुम कस्टमर को क्या दोगे, ठीक है। जैसे ये देख लो, ये क्या मॉक टेस्ट है। तो किसी का लाइक मेरे से कोई बच्चा कांटेक्ट किया होता, मानो 1 साल पहले 2 साल पहले, वो बोलता भैया मैं आपको ना एक अच्छा वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, बस मैं चार्जेस 50,000 लूँगा। कंफर्म 50,000 देने के लिए हम रेडी थे, ठीक है। देख रहे हो, अलग अलग प्लगइन का अलग अलग तुम्हें देना पड़ रहा है। अब देखो, जब तुम्हारे पास वर्डप्रेस का अच्छा नॉलेज हो जाएगा, जब तुम्हारे पास कोडिंग का नॉलेज हो जाएगा, इसके बाद सेम चीज़ को तुम फ्री में बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ना जैसे प्लगइन होता है कोई वर्डप्रेस में, ये प्लगइन को तुम खुद बना के वर्डप्रेस को सेल कर सकते हो। कोई भी उस प्लगइन को यूज करता है ना, उसका म्यूचुअल बेनिफिट तुम्हें भी होने वाला, कुछ कमीशन तुम्हें भी मिलने वाला है। यहाँ पे तुम टेक्निकल स्किल्स को अपना यूज किए हो,
ये सब चीज़ को अच्छे से सीखो। मैं बहुत चीज़ को सीखा हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, अदरवाइज मैं चाहूँ तो कोर्सेज भी बना सकता हूँ यूट्यूब के इसके ऊपर। बट हाँ, इसे सीखो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद बोलोगे मैं कौन कौन से चैनल को फॉलो करना, इसके ऊपर भी डेली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये देखो, ये मैं बनाया हूँ, ये मेरा मॉक टेस्ट है। अभी जो बच्चे मेरे वीडियो को लॉन्ग टाइम से देख रहे हो, जो बच्चे मेरे कोर्सेज में थे, उसे पता है कि मेरा कंटेंट बेस्ड था, बट अपेरेंस अच्छा नहीं था। मैं अपेरेंस के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। 1 रुपया भी नहीं दिया, कंप्लीट फ्री का फ्री है। ठीक है, जो बच्चा न्यू बच्चा आएगा ना, वो प्लगइन देके सब कुछ को खरीदेगा। वो तो मैं तो कोडिंग करके किया हूँ, वर्डप्रेस में मैं कोडिंग किया हूँ, देख रहे हो। बाकी देखो, आधा कंप्लीट हुआ है। इस तरह का मैं ट्राई कर रहा हूँ, एग्जैक्ट जो लाइक टेक्स्ट बुक सब में होता है, मॉक टेस्ट में होता है, उस तरह का इंटरफेस यहाँ पे बना रहा हूँ। ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्डप्रेस, जो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। इवन जो 2-3 साल से वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं ना, वो भी प्लगइन को यूज़ करते हैं, कस्टमर को बना के दे देते हैं। एक्चुअली उसका कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है। अब ये वेबसाइट कितना स्मूथ काम कर रहा है, जो तुम खुद से कोडिंग करके किए हो, तुम प्लगइन को जो यूज़ करके कर रहे हो ना, ये स्मूथ काम नहीं करता है, कभी कभी लैग करता है। ठीक है, बाकी देखो मेरे साइड से है, अगर लाइक फास्ट अर्निंग करना चाहते हो ना, सबसे पहले वेब डेवलपमेंट सीखो, छोटा छोटा बिजनेस को हेल्प करो ग्रो करने में। ठीक है, एआई ऑटोमेशन के ऊपर वर्क करो, वीडियो एडिटिंग, ये भी बहुत अच्छा स्किल्स है, बहुत अर्न कर सकते हो। अगर अच्छा वीडियो एडिटर हो तो ट्राई करो एआई से एडिट करवाने का। ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखो। ये देखो लाइक मैं बता दिया हूँ ना, जैसे मेरा Node.js से वेबसाइट था, 6 मंथ लग गया। ठीक है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आ गया, सिक्योरिटी का आ गया, और होस्ट करने में बहुत चार्ज लग रहा है। और मेरा बिजनेस देखोगे बहुत छोटा है, 20K का फैमिली है, तो ज़्यादा लाइक लोड नहीं है मेरे वेबसाइट पे। उस केस में ना मैं वर्डप्रेस को यूज़ कर सकता हूँ। ये सब देखो एटलीस्ट। उसका डिजिटल मार्केटिंग को सीखना होगा, ये मस्ट है। ये स्किल्स पे काम करो। ये रहा फर्स्ट स्किल्स जो तुम मास्टर्स कर सकते हो। इसे सीखने में तुम्हें मिनिमम से मिनिमम बता देता हूँ 6 मंथ लगने वाला है वर्डप्रेस को। उसके बाद तुम यहाँ पे आओगे, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो कोडिंग होता है, इसके लिए तुम्हें लगभग 1 साल लग जाएगा। ठीक है, पहले वर्डप्रेस सीख लो, ट्राई करो बेसिक वेबसाइट बनाने का, किसी का हेल्प करने का, कुछ अर्निंग होगा, फिर मोटिवेशन तुम्हें मिलने वाला है। आई होप यहाँ पे मैं फर्स्ट स्किल्स के ऊपर अच्छे से वीडियो बना दिया हूँ। तुम लोग का फीडबैक रहा तो मैं 25 स्किल्स के ऊपर बता सकता हूँ कौन कौन स्किल्स पे काम कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना ही करना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।